हेलो एट्थ क्लास। आज हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? जब डेसिमल में नंबर गिवन हो उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। आई होप आप लोगों ने 12.1 की वीडियो देख ली होगी, 12.1 कर लिया होगा, इसलिए हम 12.2 करेंगे। ठीक है, 12.2 एक्चुअली क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमें किस तरीके से डेसिमल्स के फॉर्म को लिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ समझाता हूँ, सारी एक्सरसाइज में भी यही चीज़ है। सपोज दैट आपके पास 6000 है, 6000 है। 6000 को हम क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 10, कितनी जीरो है? 3, इसकी पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म में लिखना। लेकिन अगर मान लो यही चीज़ डेसिमल में आ जाए तो जैसे 0.00053 आ गया। ठीक है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट दिखाई दे रही है? 1 2 3 4। तो आपको क्या करना है? डिजिट के बाद एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है, यानी 53 था, डेसिमल लगा के एक ही डिजिट रहना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। जैसे इनटू में 10 की पावर, डेसिमल में क्या होता है? आपको पावर माइनस में लिखना होता है। यहाँ कितनी डिजिट है हमारे पास? 1 2 3 4। कितनी डिजिट है? 4। और यहाँ कितनी है? 1। तो कितनी डिजिट बच गई? 3। नाउ सी एक और एग्जांपल लेते हैं। 0.00056764। ठीक है, सबसे पहले 7 के बाद डेसिमल, यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड में बस एक डिजिट बचनी चाहिए। जैसे मैंने यहां लिखा ना, डेसिमल के बाद एक डिजिट बची थी, तो एक ही डिजिट बचनी चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास? 6 और 4 लिख दिया। इनटू 10 की पावर कितनी होनी चाहिए? देखें, यहां 5 थी, 2 हमने यूज कर ली, तो कितनी बची? -3। माइनस लगाना डेसिमल के बाद वालों को, 3 बची ना, माइनस लगा दिया। दोबारा समझाता हूं, 2 मैंने यूज कर ली, 5 थी, 2 यूज कर ली, तो कितनी बच गई? 3। क्योंकि ये डेसिमल वाले हैं इसलिए आप इसमें माइनस लगा दोगे। यहां पे भी देखो कितनी डिजिट थी? 4 थी, 1 मैंने यूज कर ली, तो कितनी बची? 3, माइनस लगा दिया। ठीक है, लकीली हमारे यहाँ हर बार -3 आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार -3 आए। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज दैट ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का तरीका, यानी कि अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे एट्थ क्लास, तो कैसे लिखोगे? जैसे 0.000072। रूल क्या है? डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रहनी चाहिए, तो 7 बचेगा, 2 लिखा। कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 थी, एक डिजिट यूज कर ली मैंने, कितनी बची? 6। और ये डेसिमल के बाद है इसलिए माइनस लगा दोगे। डेसिमल के बाद माइनस लगाते हैं। डेसिमल से अगर मान लो डेसिमल ना हो तो पॉजिटिव, जैसे कि 83,000 है। ठीक है, इसके दो फॉर्म होते हैं। अब 83 इंटू वो भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8.3 10 1 2 3 4। और देखो कितनी डिजिट रहेगी हमारे पास? 1 2 3 4 5। ओ सॉरी, 0 4 है, पर मैंने एक डेसिमल यहां लगा दिया, तो इसकी पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, इसकी पावर क्या आ जाएगी? 5। कैसे? क्योंकि मैंने यहां डेसिमल नहीं था, डेसिमल लगा दिया, इसलिए 0 तो 4 ही थी, लेकिन ये डेसिमल का नंबर पॉजिटिव वाले में प्लस हो गया। इस क्वेश्चन में आप देखोगे डेसिमल कहीं भी नहीं है एट्थ क्लास, डेसिमल कहीं भी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक लगाया। अब मैंने लगाया तो मुझे इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट कैसे करूंगा मैं? 4 0 थी, डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1, तो 4 + 1 5। दिस इज द वे। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो वापस यही आ जाएगा। मैं दिखाता हूं कैसे। 8.3 इंटू 10 की पावर 5 है ना, 1 2 3 4 5। डेसिमल हटते क्या होता है एट्थ क्लास? एक 0 लग जाती है, 0 से 0 कट गई, क्या बच गया? 83 इंटू 1 2 3 4। यही आंसर आ गया ना, 83 1 2 3 4। ये दिखने में अलग होते हैं एट्थ क्लास, बस होता यही है सब कुछ। अब मैं आपकी एक्सरसाइज की जो एनसीईआरटी बुक है उसके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कैसे होता है। नाउ सी एट्थ क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें जीरो गिनने की दिक्कत हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 डिजिट है। तो हमें क्या लिखना है? डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखनी है ना। अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था एट्थ क्लास आपको कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखनी है। इनटू 13 डिजिट थी, मैंने एक यूज कर ली। कितनी डिजिट थी? 13, मैंने एक यूज करी, तो कितनी बच गई? 12 बच गई। 13 डिजिट आप काउंट करके देखो। ठीक है, 13 डिजिट है, आप काउंट करके देखो। क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा आपके यहाँ पे, तो आप देखो 13 डिजिट है, मैंने एक डिजिट यूज कर ली, तो 12 बच गई। अब क्योंकि ये डेसिमल के बाद है इसलिए मुझे नेगेटिव लगाना पड़ेगा।
मैंने इसका थर्ड पार्ट भी लिया है जिसमें डेसिमल नहीं है। पहले 2 क्वेश्चन मैं आपको डेसिमल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ काउंट करते हैं कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट है। डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बचनी चाहिए, और यहाँ पे डिजिट 3 है तो 2 डिजिट मैंने यूज कर ली। 13 में से 2 गए 11, तो 10 की पावर 11, क्योंकि टोटल कितनी है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में से 2 मैंने यूज कर ली तो 11 बची। अब क्योंकि ये डेसिमल वाली है इसलिए पावर माइनस क्या आएगी, 10 की पावर किस में आएगी, 8 क्लास माइनस में आएगी, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है 8 क्लास, आप लोग को इन चीजों को ध्यान रखना है। अगर डेसिमल के बाद डिजिट आ रही हैं यानी क्वेश्चन में डेसिमल है तो आप ज्यादातर क्वेश्चन में 10 की पावर माइनस में ही जाएगी। बट व्हाट इफ डेसिमल है ही ना, यहां देखो हो ही ना, तो या जैसे ये क्वेश्चन है थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में डेसिमल है नहीं तो हमें क्या करना, रूल तो यही है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखनी है, लिख दी, और ये 02 बच गया, इनटू 0 काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो ये हो गई, प्लस में 2 मैंने अपनी तरफ से लगाया, यहां डेसिमल नहीं था ना, मैंने 2 अपनी तरफ से लिया तो यहां प्लस हो जाती है। ये थोड़ा डिफरेंस समझो, यहां डेसिमल था नहीं, यहां डेसिमल नहीं था ना, मैंने अपने तरफ से अपने एंड से लगाया, यहां एंड से लगाने का मतलब क्या, 13 थी है, 2 मैंने डिजिट अपनी तरफ से यूज करी तो इसकी पावर कितनी होगी 15। एक और एग्जांपल मैं अपनी तरफ से करवाता हूं, जैसे कि 723 मान लो 30, यहां डेसिमल नहीं है 8 क्लास, मैं क्या करूंगा 723 लिख दूंगा, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 है और 3 जीरो है मेरे पास, 2 और 3 5, तो 10 की पावर कितनी आ गई 8 क्लास 5 आ गई। एक और क्वेश्चन देखो 7 6 0 0 0 0, 4 जीरो है, हमें लिखना क्या है 7.6 इंटू 10 की पावर क्या लिखूंगा 6 क्लास 8 क्लास, कितनी थी मेरे पास 0 4, और एक डेसिमल का भी आ गया तो यहां पे भी इसकी पावर 5 आ जाएगी। तो आई होप 8 क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने 3 पार्ट पिक किए थे, 3 पार्ट मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ, बाकी पार्ट्स रह गए। अब रह गए इन द सेंस इसका मतलब ये है कि आपको अपने एंड से करना पड़ेगा, ये नहीं है कि मैं करवाऊंगा, मैं अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आप लोगों को करवा दूंगा, लेकिन आपको इन क्वेश्चन को अपने एंड से भी ट्राई करना चाहिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है 8 क्लास। अब हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है क्या, क्वेश्चन सेकंड ना इसी का रिवर्स है, यानी कि इस बार पहले हमें डेसिमल में दे रखा था, इस बार हमें पावर में दे देंगे, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सेकंड पार्ट भी आप लोग के लिए इजी होगा। आई रिपीट, अगर आपका ये पार्ट क्लियर हो गया, इस जो मैंने ये तीनों पार्ट समझाने, एक बार वीडियो पॉज करो देखो, उसके बाद समझो क्या रूल समझा रहा हूं मैं, उससे क्या होगा चीजें आप लोग के लिए समझने के लिए और आसान हो जाएंगी, ठीक है 8th क्लास। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। नाउ सी 8th क्लास, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, मैंने कहा था ना रिवर्स क्वेश्चन है फर्स्ट का, वहां हमें इस फॉर्म में लिखना था, यहां हमें इस फॉर्म से वापस उसमें जाना है ओरिजिनल में, ठीक है। पहले मैंने इसको सॉल्व करके दिखाता हूं ये होता है कैसे है किस तरीके से। सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखना बताऊंगा। 3.02 है एज इट इज लिखा, 10 है ना, अपॉन में लिखो कितनी जीरो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। अब ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, 1 और 2 जीरो लगा दी, तो ये क्या बन गया 302 बटे में 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये 2 जीरो, ये 8 जीरो होगी, 8 जीरो होगी, और ऊपर 3 डिजिट है। अगर मैंने इधर जीरो लगाई तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये 3020 हो जाएगा, इधर अगर मैं जीरो लगाता हूं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं क्या करता हूं इधर जीरो लगाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी भी जीरो लगाते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे 8 डिजिट छोड़नी पड़ेगी क्योंकि नीचे 8 जीरो थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां पे, सो योर आंसर विल बी 0.1023 4 5 जीरो और 302। ये ऐसे सॉल्व होता है, यानी कि ये डेसिमल हटता है और इसको हम ऐसे लिखते हैं। अभी मैं जब सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर भी यही आएगा। नाउ सी कैसे आएगा, रूल सिंपल है, आपको क्या करना है 302 लिखना है, ठीक है। 6 नंबर यहाँ पे, 6 डिजिट तो 6 जीरो ये रही और 2 डिजिट ये रही, टोटल 8 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल के बाद। कैसे पता चल रहा है, 6 डिजिट ये रही, 2 डिजिट ये रही, 6 और 2 8, 3 है ही हमारे पास, 4 5 6 7 8 डेसिमल 0। आप चेक कर लो सेम ही है, ठीक है, 5 0 302 5 0 302, तो ये ऐसे सॉल्व होता है। तो आई होप 8th क्लास
आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ये सॉल्व कैसे होते हैं। अब इसका बी पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर शॉर्ट बताऊंगा तरीका। 4.5 है, अब यहाँ माइनस नहीं है तो जीरो ऊपर लिखी जाएंगे, 1 2 3 4 4 0। अब यहाँ डेसिमल है, डेसिमल कैसे हटता है, डिजिट एक है, एक जीरो हट गया, 45 के पीछे 3 जीरो, यही यहाँ पे अप्लाई होगा। कैसे, 45 लिखा, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है यानी यहाँ जीरो, डेसिमल का कोई रोल नहीं है। 4 थी, एक डिजिट यहाँ यूज होगी, टोटल कितनी पावर थी हमारे पास 4, एक डिजिट यहाँ यूज होगी, तो 4 में से एक गया 3, आई रिपीट 4 में से एक डिजिट हो गया 3, तो 3 जीरो लगेंगी। आ रही है समझ में एट क्लास। यहां डेसिमल क्यों आया, क्योंकि यहां पावर माइनस में थी। यहां डेसिमल क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पावर माइनस में नहीं थी, यहां पावर हमारा प्लस का 4 था। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, सॉरी यहां प्लस का 4 था, इसलिए यानी अगर प्लस है तो डेसिमल का कोई रोल नहीं है, माइनस है तो डेसिमल लगेगा। अगेन इस क्वेश्चन में देखो आप, हमारे पास पावर किस में है, प्लस में, कितनी पावर है हमारे पास 6, और डेसिमल में डिजिट कितने यूज कर ली, पहले तो डिजिट लिख दो, 361 सॉरी 36149 ठीक है, डिजिट लिख दी। पावर कितनी है 6, और डेसिमल के बाद नंबर कितने यूज हो गए 5, 5 तो यूज कर लिए 6 में से, तो कितनी डिजिट बची, कितनी जीरो बची, एक ही बची। 8 क्लास पावर कितनी थी 6 थी ना, मैंने कितनी यूज कर ली इसकी डिजिट, डेसिमल के बाद कितने पार्ट गिवन है 5, तो 6 में से तो 5 यूज हो गए, तो जीरो कितनी बची, सिर्फ एक बची। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन मैं समझा, मतलब कि मैंने जो सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की, वो आप लोग को इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये चीज समझ नहीं आई, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व आउट करने की। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे होगा हम उसको चेक करते हैं, लेट्स सी। नाउ सी 8th क्लास, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पहले दो क्वेश्चन के से रिलेटेड है ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, नाउ सी, रूल वही है, एक लिखा, कितनी है इसकी पावर, एक बार जीरो देख लो, जीरो कितनी है, मुझे लग रहा है 7 है शायद, ये पता नहीं कितनी है, 6 ही है। ठीक है, एक इंटू कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 है ना, और अपॉन में है, तो आप 10 की पावर माइनस लिखोगे। माइनस क्यों लिखोगे 8 क्लास, क्योंकि अपॉन में यानी माइनस में शो करोगे। अगेन अब यहां आ जाओ, एक ही डिजिट है यार हर बार, कोई बात नहीं। 5 कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, मैं जीरो में गड़बड़ कर रहा हूं, कहीं जीरो गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका बी पार्ट जो है ना उसमें पता नहीं 18 या 19 जीरो है, तो जीरो में कई बार गलती हो जाती है, इसलिए मैं एक बार चेक कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 7 है, तो 10 की पावर -7, कोई ज्यादा टफ तो नहीं है ना, क्या जितनी डिजिट है उतनी माइनस लगा दो। अब यहां देखो ना, 7 लिखा, कितनी डिजिट डेसिमल के बाद 2, लो, यानी कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है पावर में आप उसे माइनस में शो करोगे, डेसिमल के बाद के डिजिट को आप जो भी होंगी 10 के फॉर्म में आप उसे नेगेटिव में शो करोगे। जैसे ये पार्ट था, डेसिमल के बाद 7 डिजिट थी, 10 की पावर 7, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, 10 की पावर -2, यहां अपॉन में है यानी इसी फॉर्म में लिखा है ये, इसको आप ऐसे लिखोगे, अपॉन में और डेसिमल वाले डिजिट को 10 की पावर नेगेटिव में शो करते हैं 8th क्लास। तो ये ज्यादा टफ नहीं था, ये वीडियो ना बहुत छोटी बनी क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही 4 है और मैं कुछ पार्ट करवा रहा हूं। ठीक है, तो आई होप ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं हम लोग। नाउ सी 8th क्लास, लास्ट क्वेश्चन क्या है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, थाक कहते हैं ना, जो बहुत सारी कॉपी किताब एक साथ रखी हो, वो है। बहुत सारी कॉपी किताब रखी थी जिसमें 5 बुक रखी हुई थी, एक बुक की मोटाई कितनी थी, थिकनेस कितनी थी 20 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, एक बुक की थिकनेस कितनी थी 20 सेंटीमीटर, तो 5 बुक की कितनी हो जाएगी 20 × 5 100 mm। अब उसमें बुक के बारे में पता चल गया, 5 बुक थी, एक पेज की मोटाई कितनी थी 0.06 mm, तो 5 पेजेस की थी, तो 0.016 × 5 कितना आ जाएगा 80 mm। लास्ट में 0 है, आप लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल थिकनेस कितनी आ गई बुक की, प्लस में इसको प्लस कर दिया, 5 पेजेस थे, तो 100.08 mm ये आ गया। बट अभी पूरी एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा,
हमें इस फॉर्म में नहीं लिखना, हमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट लिखनी है। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट लिखनी है? एक। तो 1.0008 10 की पावर -2। -2 क्यों किया? क्योंकि डेसिमल इधर की तरफ आ रहा है, 2 डिजिट और इधर आ गया ना, तो यहां 10 की पावर -2 होगी। आपको समझ में आ गया ना? अभी हमने पहले कितने क्वेश्चंस किए ऐसे रिलेटेड। यार डेसिमल था, 2 डिजिट था, हमें और इधर लेकर आना है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में लेकर आए हम, 2 ही बार डिजिट लेकर आए, 2 डिजिट लाते ही हमारा आंसर आ गया। तो इसलिए 10 की पावर 2 -2 mm। देखो हमारे पास क्या था, हमारा आंसर आया था 100.08 mm। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, हमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रखनी है। तो ये सारे डेसिमल के बाद चले गए -2, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट इधर आया ना लेफ्ट की तरफ, तो -2 में सॉल्व कर दिया। ये था 8th क्लास हमारा पूरा 12.2। आई होप आप लोग को ये चीजें लिखने आ गई होंगी जो मैंने समझाया है और आप लोग समझ पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो काफी छोटी थी क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही कम थे, एक्सरसाइज को छोटी थी। जरूरी नहीं कि हर वीडियो 25-30 1 घंटे की बने, कुछ क्वेश्चन छोटे होंगे तो वो वीडियो जल्दी बन जाएगी। तो आई होप 8th क्लास मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ। फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स 8th क्लास, एंजॉय डे।